औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज जो वज़ीफ़ा मैं आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये वज़ीफ़ा इंतहाई कीमती और बहुत ज़्यादा मुजर्रब है। प्यारे नाज़रीन, आज से पहले औलाद के हसूल के लिए ये वज़ीफ़ा मैं आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ, लेकिन बहुत सारी बहनों ने हमें इस वज़ीफ़ा को कुछ आसान करने का कहा था कि आप सूरह इखलास के इस अमल को बहुत ही आसान करके पेश करें। लिहाजा आज की इस वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि हम आपको वो खूबसूरत वज़ीफ़ा बताएं जो कि पढ़ने में इंतहाई आसान हो और 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुशी भी अता कर दे। बस आपने हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक इस वज़ीफ़ा को लाज़मी करना है। प्यारे नाज़रीन, कुरान पाक की कुछ ऐसी सूरह मुबारका और आयात मुबारका हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डायरेक्टली बरक़ात रखी हैं, जैसे कि सूरह यासीन, उसकी अपनी कुछ खुसूसियात और फजीलत हैं। इसी तरह सूरह वाक़िया, उसकी अपनी ही कुछ बरक़ात हैं। इसी तरह सूरह इखलास के अंदर इतनी ज़्यादा अजीम फजीलत मौजूद हैं। इस सूरह मुबारका के बारे में उलमाए कराम लिखते हैं कि इस सूरह मुबारका के 60 यानी 60 किस्म के फ़ज़ाइल हैं, और औलियाए कराम लिखते हैं कि इस सूरह मुबारका का जो सबसे कम फ़ायदा जो उनकी नज़र में आता है, वैसे तो सारे फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और बहुत मुजर्रब हैं, लेकिन इसका आखिरी फ़ायदा जो कि हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, उलमाए कराम ने इस फ़ायदे को कम दर्जा दिया है, और वो ये फ़ायदा है कि जो शख्स सूरह इखलास का विर्द करता है, मरते वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कलमा पढ़ने की तौफ़ीक अता करता है। ये भी देखा जाए तो हमारे लिए कितना बड़ा इनाम है। प्यारे नाज़रीन, अगर सोचा जाए तो जिस शख्स को कलमा नसीब हो गया, समझ लें कि उसे आखिरत की सारी नेमतें मिल गईं। प्यारे नाज़रीन, अब मैं बहुत एक ख़ास बात करने जा रहा हूँ, इस बात को आपने तवज्जो के साथ सुनना है। आज का ये सूरह इखलास का अमल सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिनों पर मुश्तमिल है। अगर आपको ये अमल आसान लगता है तो आप इस अमल को 7 दिन तक भी लगातार जारी रख सकते हैं। बस आपने 3 दिन लगातार 1000 मरतबा इस सूरह मुबारका को पढ़ना है। इस तरह 3 दिनों में 3000 मरतबा ये सूरह मुबारका आप पढ़ लेंगे। अगर आप 7 दिन तक इस अमल को जारी रखना चाहते हैं तो फिर ये 7000 की तादाद बन जाएगी, यानी कि हर रात में मगरिब की नमाज के बाद 1000 मरतबा आप इस सूरह मुबारका को पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीक़ाकार बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा किस तरीक़ाकार से आपने इसको पढ़ना है। अगर मगरिब के बाद आप खाना पकाने में या ऐसे कोई कामों में बिज़ी हो जाते हैं या बिज़ी हो जाती हैं, तो आपको चाहिए कि फिर आप इशा की नमाज के बाद, यानी जब आप सारे कामों से फ़ारिग हो जाएं, तो फिर आपने 1000 मरतबा इस सूरह मुबारका को पढ़ना है। यहाँ आपको एक ख़ास बात बताता चलूँ कि आप ये ज़रूरी नहीं है कि 3 दिनों में आपने 3000 की तादाद को ही मुकम्मल करना है। अगर पहले दिन आपके पास वक्त ज़्यादा है तो आप 2000 की तादाद भी पढ़ सकते हैं, और अगले 2 दिनों में आप 1000 की तादाद को पढ़ लें। कम हो या ज़्यादा हो रातों में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि ये 3 दिन का अमल जो है, इसमें आपने 3000 मरतबा इस सूरह मुबारका का विर्द मुकम्मल करना है। आपने रात में ये सूरह मुबारका पढ़नी है, और दिन में आपने हर नमाज के बाद कम से कम 5-5 मिनट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगनी है, और आपने ये महसूस करना है कि मैं कोई नूर यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को महसूस कर रहा हूँ। आप कोशिश करें कि ये आप कैफ़ियत पैदा करें। अगर आप ये कैफ़ियत पैदा नहीं कर सकते तो कम से कम आप ये ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह की ज़ात आपको देख रही है। इसके साथ आपने ये दुआ मांगनी है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। प्यारे नाज़रीन, ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम को बेटा उस वक्त अता किया था जब हज़रत इब्राहीम ख़ुद भी बूढ़े हो चुके थे और उनकी बेगम भी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थीं। वो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ पढ़ते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बेटा अता किया। लिहाजा औलिया कराम कहते हैं कि जो शख्स इस दुआ को सच्चे दिल के साथ और रो रो कर इस दुआ को पढ़ता है और साथ में सूरह इखलास का 3000 का विर्द मुकम्मल करता है, तो बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
اس کی اس حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے 3 دنوں میں ہر نماز کے بعد یہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں نے آپ کو بتائی، اس دعا کو ہر نماز کے بعد کم از کم 7 مرتبہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین۔ یہ عربی میں دعا پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ کی جو بھی زبان ہے، چاہے وہ اردو ہو، ہندی ہو، انگلش ہو یا پنجابی ہو، آپ نے اس دعا میں اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، اللہ سے آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت کو عاجزی اور انکساری بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ جو بھی دعا مانگیں بڑے ہی عاجز ہو کر، بڑی ہی انکساری کے ساتھ دعا مانگیں۔ بس آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ 3 دن آپ نے اس طریقہ کار سے گزارنے ہیں کہ جیسے انسان اعتکاف میں بیٹھا ہو۔ ان 3 دنوں میں آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے صاف ستھرا 3 دنوں میں لباس پہننا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، غلط کاموں سے اور ہو سکے تو مذاق میں بھی جھوٹ سے آپ نے پرہیز کرنی ہے، یعنی کہ جھوٹ، غیبت، ہر بات چغلی، ان سب چیزوں سے آپ نے ان 3 دنوں میں بچنا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ انشاءاللہ ان 3 دنوں میں اللہ رب العزت آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کریں گے۔ اور اب آپ نے یہ 3 دن ایسے گزارنے ہیں کہ ان 3 دنوں میں آپ نے باوضو حالت میں رہنا ہے، یعنی جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ اب آپ کا وضو نہیں رہا تو آپ نے فوراً اپنے وضو کو دوبارہ بنا لینا ہے اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے وضو کر کے سونا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ باوضو حالت میں رہنے سے آپ کے مالی حالات بھی درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مختصراً آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور درس ادب عرض کرنے لگا کہ مجھے بے روزگاری نے پکڑ رکھا ہے، آپ مجھے کوئی آسان سا حل بتا دیں، میں لمبے چوڑے وظیفوں سے گھبراتا ہوں، آپ کوئی آسان سا مجھے عمل بتا دیں جس سے اللہ رب العزت میرا رزق کشادہ کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جواب دیا کہ اے بندے، تو ہمیشہ باوضو حالت میں رہا کر، اس طرح اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ پیارے ناظرین، آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی بھی لازمی پڑھنا ہے جب آپ 1000 کی تعداد میں سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے بیٹھیں، یعنی کہ آپ پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 1000 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس ایک رات کا عمل مکمل کر لیں۔ اسی طرح دوسری رات بھی اور تیسری رات بھی آپ اس عمل کو مکمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو نرینہ اولاد سے نوازے گا۔ پیارے ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد بس اتنا تھا کہ جو بھی ہماری بہنیں جو اولاد کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، اللہ رب العزت انہیں نیک اولاد سے نوازے اور ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔